मौसम को हो क्या जाता है यार, रात भर ही ठीक रहता है, सुबह सुबह ऐसी बारिश, तूफानी बारिश शुरू हो जाती है और ऐसी ऐसी तेज़ हवाएं बहना शुरू हो जाती है। बड़ा अनएक्सपेक्टेड जैसा मौसम है। मैंने सोचा था अब तो खुल जाएगा मौसम, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है जब ये मानसून खत्म होगी तो गर्मी तो खत्म हो ही जाएगी, बचेगी भी तो हल्की हल्की बचेगी। बाकी हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज है संडे, देखते हैं आज क्या रहता है आज के दिन। क्या बात है गाइस, आज पानी भी लीक नहीं हो रहा है यहाँ से। तो उस दिन जैसे हमने बोल दिया था ऊपर इनको कि यार आपकी स्कर्टिंग लूज़ है तो स्कर्टिंग लगा लेना वरना लीकेज हो रही है, तो शायद इन्होंने स्कर्टिंग लगा ली है, वरना ही आज लीकेज नहीं हो रही है। पिछले कल बारिश नहीं हुई तो फिर पता नहीं लगना था, है ना। आज बारिश हो रही है तो फिर मैंने सोचा एक बार चेक कर ही लेते यार, तो नहीं हो रही है भाई लीकेज। गाइस सामने पहाड़ों को देखना, कितने ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं यार। जो बादल की फॉर्मेशन हुई है ना इनके ऊपर, और लिटरली ये देख रहे हो, ये तो ऐसा लग रहा है कि वाटरफॉल जैसा बना है बादलों का, लिटरली यार। बट कितना ही खूबसूरत लग रहा है यार। सुबह से लेकर बारिश हो रही थी, उसकी वजह से सब कुछ क्लियर हो गया, तो दूर दूर तक दिख रहा है। ऊपर पहाड़ों पर भी बारिश बंद हो गई है। मम्मा से सुबह बात हुई थी तो सुबह तो गांव में बारिश हो रही थी। मानसून के दौरान डेंजरस ज़रूर हो जाता है बट उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हो जाता है यार। बेशक आप वो यहाँ की बात करो, शिमला की बात करो या कहीं और की बात करो। तो पिछली बार पहले 3 आए थे। हाँ अच्छी है, ओके, तभी ना सोचूं मैं कुछ ज़्यादा महंगा सौदा नहीं, बट ठीक है, समझ आया। खोल दो सारे इसमें, खोल दे फिर। तो गाइस ये देखो, ये है योगा बार प्रोटीन मिनीज। एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मतलब ठीक है, कभी आपको चॉकलेट खाने का मन हो रहा है या कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। चॉकलेट की रिप्लेसमेंट तो अपने मिल गई और वो भी एक हेल्दी वाली, उससे ज़्यादा बेटर क्या चाहिए। तो आप लोग भी इसको मंगवा सकते हो। भाई ने फ्लिपकार्ट से मंगवाया, एक बढ़िया ही डिस्काउंटेड रेट में। वही जैसे मैंने बताया ना, भाई डील ढूंढता रहता है, जहाँ इसको कुछ बढ़िया मिलता है तो ये मंगवा लेता है, तो वैसे ही मंगवा लिया। अब इनको खोल के अपना फ्रिज भर देते हैं, देखो। लो भाई, इस तरह से अपने सारे मिनी प्रोटीन बार्स यहाँ पर फिट हो गए। बाकी आप देख सकते हो हमने जो अपने ड्राई फ्रूट्स है वो भी फ्रिज में ही रखे, क्योंकि इसका साइजेबल है। हाँ, बाइट ना बहुत साइजेबल है। exactly। इतने सारे प्रोटीन वाले भी बना देना, वो जितने भी आते हैं तो ज़्यादा इतने साइजेबल रखे तो इजी होता है खाने के लिए। इतना बड़ा बार कोई खा ही नहीं सकता। सही बात है, मुश्किल हो जाता है उसको खाना। वो पूरी एक मील हो जाती है अगर आप पूरा फिर वो बाहर खा लो। भाई साहब तेज हवाएं चल रही है भाई, क्या ही तेज हवाएं चल रही है। और गाइस क्या ही प्यारा मौसम हुआ है आज। चारों तरफ देखो कितना ही खूबसूरत लग रहा है गाइस। ये देखो क्लैरिटी एकदम भाई, दूर दूर तक दिख रहा है आपको। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस यार। थोड़े बादल है काले काले से नजर आ रहे हैं, बट बीच में नीला आसमान भी नजर आ रहा है, तो वो काफी अच्छा लग रहा है। बाकी हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, उठ चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, सारी पैकिंग डन है। बस अपनी प्री वर्कआउट मील खानी है, उसके लिए हमने स्वीट पोटैटोज बॉईल किए। A few minutes later. भाई सब किस्मत हो तो ऐसी हो। कहाँ मैं सोच के बैठा हूँ सब कुछ ठीक है, अब कोई टेंशन नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट नहीं भाई, टेंशन लेने वाली बात थी। क्या ऐसा हुआ कि मैंने ब्लॉग की शुरुआत की, आपने देखा स्वीट पोटैटोज को छील रहा था, वो मैंने खाए, साथ में कॉफ़ी पी। स्टार्टिंग में तो ठीक रहा, 5 मिनट ठीक रहा, बट उसके बाद ना थोड़ी हलचल सी होने लगी। वॉशरूम भी गया मैं, चलो कोई नहीं वॉशरूम जाके देखते सेटल, बट नहीं हुआ यार। वो सेटल डाउन करने के चक्कर में वो सब कुछ बाहर आ गया और उसने मेरी क्या बताऊँ भाई, सारा ख़राब कर दिया, पूरा सिस्टम ही ख़राब कर दिया। तो उससे मुझे ये पता लगा कि पेट भी अभी तक मेरा ठीक नहीं हुआ है, उसमें है अभी भी इन्फेक्शन है जो मतलब टिकने नहीं दे रहा। क्योंकि कल भी मैं खाने की कोशिश कर रहा था, चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैवी कोशिश कर रहा था कि खाने की कोशिश करता हूँ, बट वो भी पच नहीं रहा था, ईजिली नहीं पच रहा था। उसके लिए मेरे को या तो वॉक करनी पड़ रही थी या सेब या खीरे का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, तब जाके पच रहा था। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, कोशिश करता हूँ। 2-3 दिन से ऐसे ही कर रहा हूँ यार और ठीक नहीं हो रहा, तो मतलब ठीक नहीं है, तो मतलब अब मुझे डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। तो भाई तो चले गया जिम में, यार तू जा। अब ऐसा ना देखो, मैं चले तो जाता, वर्कआउट भी कर लेता, बट कुछ खाया नहीं जाता ना, तो वो बैंड बजती भाई अपनी फालतू की, बाकी कुछ नहीं है। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ चले जाता हूँ डॉक्टर के पास यार। ठीक है, अभी डॉक्टर बैठे भी हो गए, तो पूछ लेते क्या प्रॉब्लम है, बार बार दिक्कत क्यों दे रहा है। तो ऐसा है ना मेजर जो मतलब चल रहा है पेट में, जो ठीक नहीं हो रहा है। जैसे भाई का ठीक होना था तो उसका हो भी गया, मेरा सबसे पहले मेरा ही खराब हुआ, फिर बीच में ठीक हो गया, फिर से अब एक बार अच्छे से दिखाई देते हैं, मेडिसिन खा लेता हूँ। इन्फेक्शन रिमूव नहीं होगा ना, मुझसे कुछ किया ही नहीं जाएगा, मुझसे कुछ खाया ही नहीं जाएगा। जब तक खाया नहीं जाएगा मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मतलब स्पेशली वर्कआउट वगैरह तो वैसे ही कुछ नहीं कर पाऊंगा। भला चंगा सब कुछ पैक्ड है, इस बैग में कपड़े डाल दिए गए हैं, अपना प्रोटीन पाउडर जो नट्स होते हैं वो भी पैक कर दिए गए, अपनी पानी की बोतल भर के रख दी गई थी, बट क्या करें, सब कुछ पैक था, मैं तैयार था, बस जाने के लिए निकलना था। बट
वही देखो, मेरे को दुख इस बात का है बस कि शायद मैं पहले एक्शन ले लेता, पहले डॉक्टर के पास चल जाता तो शायद अभी तक ठीक भी हो जाता। बट वही मेरी जिद है, मतलब घर वाले बोल रहे थे कि चले जा करवा ले चेकअप, ऐसे हल्के में मत ले। बट मैंने सोचा भाई ठीक हो गया तो शायद मैं भी ठीक हो जाऊंगा। बट नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। ओ भाई साहब, आज हुआ क्या है ये? दरवाजा लेके मत जा, दरवाजा कहीं साथ ही निकल लिया ना तो मुश्किल हो जाएगा। बढ़िया कॉम्बिनेशन बना है धूप और तेज हवाओं का। मैं कोशिश कर रहा था ना कि जो मतलब खाया वो बाहर आ जाए, उसको बाहर निकालने के चक्कर में ना पूरे विंड पाइप में भी वो बर्निंग सेंसेशन सी हो रही है भाई, और वो ठीक नहीं है, बहुत गंदी फीलिंग है। मैं पानी की बोतल भी लाया साथ, यार पानी पीना चाहिए था, ठीक हो जाता है। चलते हैं, करवाते हैं चेकअप, देखते क्या रहता है क्या नहीं। बस आज अच्छी बात है एसी चलाना पड़ेगा, तेज हवाएं ऐसा साथ देती रहेगी, बट ये नहीं पता ये यहीं तक साथ देगी आगे तक देगी। हेलो डॉगी बच्चा। देखना यहाँ तो जेसीबी भी उल्टे चल रहे हैं भाई, बाकी तो ठीक है गाड़ियाँ चल रही थी आज तक, अब तो जेसीबी भी उल्टे चल रहे हैं। टाइम बाद वैसे गए, मैं दिन दिहाड़े ऐसे वीआईपी रोड आ रहा हूँ, हम के जैसे टाइम ऐसे ही आते थे। बाकी सही बताऊँ, मुझे लग रहा था ऐसा मौसम ये सिर्फ हमारी सोसाइटी साइड है, बट नहीं भाई, सारी जगह ऐसा ही मौसम है आज। लो गाइस, फाइनली भाई चेकअप डन। तो डॉक्टर ने वही बोला कि फूड पॉइजनिंग है, कईयों की जल्दी ठीक हो जाती है, कईयों की नहीं होती है, और वही वेदर चेंज की वजह से, जैसे वेदर चेंज हो रहा है और फिर इस टाइम ऐसा है कि इस टाइम आपका गट भी काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, तो उसकी वजह से आपको इफ़ेक्ट किया है। तो नॉर्मल दी है दवाइयाँ, ठीक है, इन्फेक्शन की दी है, फूड पॉइजनिंग के लिए दी है, एसिडिटी के लिए दी है, और फिर प्रोबायोटिक्स भी दी है। खा लेता हूँ प्रॉपर्ली। तो मेरे को कुछ चीज़ों को खाने के लिए तो बिल्कुल मना किया है, ये चीज़ें तो बिल्कुल खाने से मना किया है, मिल्क, पपाया और मैंगो, ये तो खाने से बिल्कुल मना किया है। बाकी प्रोटीन इंटेक तो बिल्कुल मना किया है, बोलो 3 से 4 दिन अभी प्रोटीन इंटेक तो बिल्कुल ना करो, क्योंकि अभी सेंसिटिव है पेट और अभी कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा इजीलिए, तो प्रोटीन इंटेक तो बिल्कुल ना रखो। 3-4 दिन बाद बोला, तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा मैं जिम जाऊँ कि नहीं जाऊँ यार, पता नहीं भाई, देखते हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना यार, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और ठीक होना भी ज़रूरी है ना, जब तक ठीक नहीं होगे तब तक अपना सिस्टम ही ठीक नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, बाकी तो क्या आएगा। स्पेशली जैसे वर्कआउट तो है ही है, वर्कआउट के लिए क्योंकि डाइट भी लगती है, डाइट प्रॉपर नहीं खाऊंगा तो फिर मेरे लिए नुकसानदायक है, और फिर वर्कआउट करके फ़ायदा नहीं है। चलो ठीक है, दिखा दिया ना, एक संतुष्टि सी हो गई है। मम्मा कब से बोल रहे थे दिखा दे दिखा दे दिखा दे, मत कर, इग्नोर मत कर, बट मैं ये था मैं ठीक कर, हो जाएगा, खुद हो जाएगा यार, क्यों ऐसे डॉक्टर के पास जाना बेफजूल में। बट वो ये यार, जो चीज़ यहाँ आके होनी थी वो यहाँ ही आके होनी थी, वो घर बैठे खुद से नहीं होनी थी, तो ठीक है भाई, हो गई तो हो गई। यार घर पे फ़ोन कर देता हूँ मम्मी पापा, मम्मी का फ़ोन आया था, उनको खबर तो दे दूँ कि भाई सब कुछ ठीक है। घर जाके एक तो भाई के लिए भी मील प्रेप करके रखता हूँ और अपने लिए भी आटा बना देता हूँ, मतलब वही खिचड़ी, वही खाता रहूँगा भाई। मेरे को ये बोला है आप जितना लिक्विड हो सके उतना खाओ, लिक्विड और थोड़ी फ्रूट्स की इंटेक रखो, कोशिश करो कि थोड़ा ज़्यादा खाओ, क्योंकि फ्लश आउट भी हो रहा है ना साइड बाय साइड यार, लूज मोशन भी अब लग गया है मुझे, तो वो भी फ्लश आउट होगा धीरे धीरे। अच्छी बात है मैं इस टाइम पे आ गया, बिल्कुल खाली था, कोई बंदा नहीं था इस टाइम अभी भाई, क्या बोलते हॉस्पिटल में, तो मैं पहली बारी में ही मेरा नंबर है और मैं जल्दी जल्दी फ्री भी हो गया। वरना अगर मैं शाम के इंतजार में रहता, क्योंकि डॉक्टर अभी 1 बजे तक बैठते, फिर शाम को चले जाते, फिर दिन को चले जाते, फिर शाम को आते हैं, तो अगर मैं शाम के चक्कर में रहता ना, शाम को तो भाई डबल ट्रिपल रश रहता है, जगह नहीं मिलनी थी भाई, जगह क्या फिर इंतजार बहुत करना पड़ता, तो इससे अच्छा दिन सुबह सुबह निपटा दिया तो ज़्यादा बेटर है। 1-2 दिन से तभी ना सोचूं, मेरे हल्की हल्की हेडेक भी है, हेडेक शायद वो इसलिए होगी, ये जो पेट खराब है और एसिड भी काफ़ी बन रहा है ना, तो उसकी वजह से हेडेक भी हो रहा है। चीज़ तो लानी भूल गया गाइस यार, वैसे तो अपने पास वो
तो इलेक्ट्रोलाइट्स पड़े थे, मतलब वो ORS वाली ड्रिंक्स नहीं आती, वो टेट्रा पैक्स वाली, वो पड़ी थी। कल तो मैंने पिया था, कल मेरे को पी के अच्छा भी लगा था उसको, बट आज मैं वो लानी और बल्कि अपना नारियल पानी लाना भी भूल गया यार। VIP रोड से आया था, VIP रोड की स्टार्टिंग में जस्ट बढ़िया नारियल पानी मिलता है, बट चलो कोई नहीं, अपने पास ORS जो आप बोल सकते हो वो नेचुरल पड़ा है। जिम के लिए भी हम साथ में क्या बोलते हैं पानी ले जाते हैं, इसमें ग्लूकोज और थोड़ा सा नमक डाल के रखते हैं। ग्लूकोज से मुझे इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे और जो नमक है वो मेरा वाटर रिटेंशन रखेगा मेरी बॉडी में, विच इज़ अ गुड थिंग। तो इसको मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ अपनी पानी की बोतल में और यही मैं पीता रहूँगा। सोते और एक अपने लिए जो है आटा या खिचड़ी जो आप बोल सकते हो वो भी मैंने बना दी है। वैसे एक कुकर ठंडा होने देता हूँ, बट ये है कि अभी सुबह सुबह भी मैंने जैसे वो आलू खाया था और फिर अभी क्या बोलते दवाई खाने के लिए भी मैंने अभी थोड़ा जैसे केला खा लिया था और भी छोटा मोटा खा लिया था, तो अभी तो भूख नहीं है, बट हाँ कुछ टाइम में ज़रूर खाऊंगा इसको। तो ये आप बोल सकते हो जो मैंने अभी बनाया ये मेरे पूरे दिन भर की मील हो जाएगी। इसके बीच में खाता रहूँगा, जैसे बीच में फ्रूट्स खा लूँगा, बाकी लिक्विड इंटेक काफ़ी अच्छी रखूँगा। थोड़ा ठीक है अभी आराम ही देते हैं पेट को जब तक प्रॉपर्ली ठीक नहीं हो जाता है, बट टू बी ऑनेस्ट गाइस जब से दवाई खाई है हेडेक हो रहा था अजीब जैसा, वो तो कम हुआ यार, मतलब मेरे को इरिटेशन हो रही थी यार, लिटरली इरिटेशन हो रही थी पिछले 1-2 दिन से। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ सामने का फिर से एक बार, देखो हल्की हल्की धूप लगी है, मौसम क्लियर होना शुरू हो गया, तो कितना ही प्यारा लग रहा है यार, कितना ही प्यारा। ऐसे टाइम पे तो मन करता है ऊपर पहाड़ों की तरफ भाग जाए। बढ़िया मौसम की फ़ायदा उठाते हुए आज कपड़े भी धो दिए जाएंगे। जो चीज़ें ऐसा था कि जिसमें हवा लगानी थी, जैसे हमारे जिम शूज़ पहनते तो सिर्फ हम ये जिम में, बट ठीक है वंस इन अ वाइल धो भी लेते हैं, वरना ऐसे बाहर लगा लो तो ठीक है फ्रेश हो जाते हैं बढ़िया। बाकी सेम विद अपने जो पिलोज़ होते हैं जो यूज़ करते हो सोने के लिए, पिलोज़ है वो भी मैंने बाहर लगा लिया। बाकी मौसम आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा हो गया है भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। और भाई भी वापस आ गया है, खाना मैंने बना दिया है, बस अब खाते हैं यार, क्योंकि उस टाइम तो मुझे भूख लगनी थी, अब भूख लग गई है तो खा लेता हूँ थोड़ा।